गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। और लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 4 प्लेइंग विथ फायर। तो वो हमारा आधा चैप्टर हुआ था, ठीक है। हम बाकी का आज करेंगे। अब लास्ट वाले पीरियड में प्लेइंग विथ फायर चैप्टर में हमने पढ़ा था पटाखों के बारे में, राइट। आग के बारे में, पटाखे किससे बनते हैं, गन पाउडर से बनते हैं, ये सब आपको याद होगा। और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, ये सब मैंने बता दिया था। अब आगे, द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फायरवर्क इज़ सिंपल। द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड आर फ्यूल, बेंडर्स, ऑक्सीडाइजर्स टू मेक इट बर्न एंड अ फ्यू अदर मटेरियल्स। तो पटाखे बनाने की जो टेक्निक है वो बहुत ही इजी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। ये जो चीज़ें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है, फ्यूल है, बाइंडर्स है, ऑक्सीडाइजर्स है, जिससे पटाखे जलते हैं, ये तीनों को मिक्स करना होता है। द इंग्रेडिएंट्स आर ग्राउंड एंड मिक्सड वेल। तो इंग्रेडिएंट्स को एकदम पीस लेते हैं, भुक्का कर लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं। द मिक्सचर इज़ पुश थ्रू अ मशीन फ्रॉम विच इट कम्स आउट एज लॉन्ग रोल्स और स्ट्रिप्स। तो जो मिक्सचर होता है उसको एक मशीन में से निकालते हैं। जो मशीन कौन से शेप की होती है, ये राउंड शेप की होती है। तो वो जब मशीन में से निकलता है ना, तो वो शेप का ही निकलता है। तो डायरेक्ट उसको ओल्ड न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड के अंदर उसको भर देते हैं और बंद कर देते हैं, ठीक है। द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ पायरोटेक्निक्स इज़ दैट इट डील्स विथ फायर। अब पायरोटेक्निक का सबसे बड़ा डेंजर क्या है, खतरा क्या है, कि वो फायर से खेलता है, आग से खेलता है। द इंडस्ट्री इज़ नोटोरियस फॉर इट्स एक्सीडेंट्स वेदर इन द USA, जापान और इंडिया। जो भी पायरोटेक्निक की इंडस्ट्रीज़ है तो वो बहुत ही फेमस है उनके हादसों के लिए। वहाँ कई हादसे होते रहते हैं क्योंकि वो एक पायरोटेक्निक है। पटाखे बनाने की इंडस्ट्री होगी तो वहाँ पे ऐसा सब सामान होगा, जैसे फ्यूल है, गन पाउडर है, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। थोड़ी सी भी चिंगारी लग गई या थोड़ी सी भी गर्माहट, हीट आ गई तो वहाँ पे सब तहस नहस हो सकता है। दो द मिक्सचर इज स्टेबल इफ़ केप्ट कूल एंड ड्राई। और अगर वो जो मिक्सचर है उसको ठंडा रखो और सूखा रखो तो वो जल नहीं सकता। अगर थोड़ी सी भी या तो हीट हुई या तो थोड़ी सी भी आग लगी तो वो बर्स्ट हो जाएगा, वो जल जाएगा। साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर वेज ऑफ मेकिंग फायरवर्क सेफ़र। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं तो वो सोच रहे हैं और वो खोज कर रहे हैं किसकी, कि जो पटाखे हैं उसको और भी सेफ़ बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए। इन इंडिया फायरवर्क्स यूज्ड टू बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम चाइना। अब इंडिया में कहाँ से आया है, चाइना से आया है, राइट। यही कहते हैं कि चाइना से इम्पोर्ट होते हैं फायरवर्क्स। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस इम्पोर्ट्स वर स्टॉप्ड। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार चालू थी तो ये इम्पोर्ट क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। एंड द सेफ्टी मैच प्रोड्यूसर्स ऑफ शिवाकाशी इन तमिलनाडु बिगन मैन्युफैक्चरिंग फायरवर्क्स फॉर दीपावली। और जब बंद हो गई थी तब जब शिवाकाशी, एक तमिलनाडु में एक शहर है शिवाकाशी, तो वहाँ के लोग जो सेफ्टी मैच बनाते थे, जो माचिस बनाते थे, उन्होंने पटाखे भी बनाने चालू कर दिए दिवाली के लिए। In 1992, the country used about 60 crores worth of firework and 60 to 70% of this came from शिवाकाशी। 1992 में क्या हुआ कि जो कंट्री थी उसने 60 करोड़ की पटाखे बनाए और उसमें से पूरे 60% के पटाखे बनाए और 60 करोड़ के पटाखे बनाए और उसमें से 60 या 70 तक तो शिवाकाशी से आया है। इन शिवाकाशी fireworks are manufactured in a number of small units. 3 months before the festival is the busiest time for these units. तो ये छोटी छोटी यूनिट में बनाते हैं पटाखे और जब दिवाली आने की होती है ना तो उससे 3 महीने पहले वो काम पर लग जाते हैं और बहुत ही बिजी होते हैं। Fireworks are transported to every nook and corner of the country. तो ये वाले जो पटाखे हैं वो देश में हर एक जगह जाते हैं, हर एक कोने में जाते हैं। The working condition of these units are however far from satisfactory. तो ये जो शिवाकाशी की इंडस्ट्रीज़ है जो पटाखे बनाते हैं तो उनका काम है इतना सेफ नहीं है।
There are very few testing facilities for quality और uniformity and hardly any safety measures in force. तो वो जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही छोटी है, तो वहाँ पे कोई ऐसी टेस्टिंग फैसिलिटी भी नहीं है, फिर सेफ्टी मेजर भी नहीं है कि किसी का बचाव हो, या अगर कोई हादसा हो जाता है या कोई एक्सीडेंट वहाँ पर हो जाता है, इन केस वहाँ पे आग लग जाती है, तो सेफ्टी मेजर भी उन्होंने रखा ही नहीं है. दिस इज़ वाई वी हियर ऑफ एक्सीडेंट इन शिवाकाशी ईयर आफ्टर ईयर. इसलिए हम साल ब साल वो वहाँ पे शिवाकाशी में एक्सीडेंट का न्यूज़ सुनते रहते हैं. It is very difficult to get information on how to manufacture fireworks before it is not considered safe to give everybody the details. Only a few reliable person are taught this art. और ये मालूमात हासिल करना कि पटाखे कैसे बनते हैं वो सबके बस की बात नहीं है. कुछ लोग जो उसके जानकारी होती है और आदी होते हैं उनको ही पता चलता है कि ये कैसे बनाते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन उन्हीं तक सीमित होती है, बाहर वो इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकते. इन मैनी कंट्रीज़ फायरवर्क्स आर नॉट अलाउड टू बी बाय इंडिविजुअल. और कई देश में तो ऐसा है कि हर इंसान, हर सिटीजन पटाखे इस्तेमाल नहीं कर सकता. Only community displays specially organized with the help of expert are allowed. A great deal of care is taken for safety at this display. तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जो पटाखों के लिए स्पेशलिस्ट एक अलग से लोग बुलाते हैं और वही पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी जिसको बोलते हैं ना वो होती है. तो उसके लिए कोई स्पेशल ओकेजन हो हमारे घर में या फिर कोई त्यौहार हो तो इसीलिए ही बस जलते हैं, बाकी तो वो खुद नहीं जला सकते. However, since every children are allowed to play with fireworks in India, it is important to observe certain safety rules. और जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में सभी बच्चे पटाखों से कितना खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम थोड़े सेफ्टी रूल्स फॉलो करें. फायरवर्क्स शुड बी स्टोर्ड, हैंडल एंड लिट विथ केयर. तो फायरवर्क्स जो पटाखे हैं उनको संभाल के रखना चाहिए, ठीक है, उनको संभाल के पकड़ना चाहिए और उनको जलाना भी बहुत ही केयर के साथ, परवाह करके जलाना चाहिए, संभाल के जलाना चाहिए. दे शुड नेवर बी स्टोर्ड और अनपैक्ड नियर फ्लेम, गैस सिलेंडर और हीटर. और एक पटाखों को कभी भी खोलना नहीं चाहिए एक सिलेंडर के पास, गैस के पास या हीटर के पास. कोई ऐसी गर्म जगह हो वहाँ पर पटाखों खोलना नहीं चाहिए. वन शुड नेवर वेयर लॉन्ग लूज क्लोथ्स और नायलॉन क्लोथ्स व्हेन लाइटिंग क्रैकर्स. तो एक जब हम पटाखे जला रहे हो तो हमें बड़े लूज़, ढीले और नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा होता है कि वो आग जल्दी पकड़ लेते हैं. एंड सिंस द पाउडर इन क्रैकर इज़ पॉइजनस, दे शुड नॉट नेवर बी कैरीड लूज इन योर पॉकेट और योर हैंड. और जैसे कि हमें पता है कि उसका जो गन पाउडर रहता है वो कितना जहरीला होता है, तो हमें पटाखों को अपनी जेब में या अपनी पॉकेट में भी या हाथ में भी लॉन्ग टाइम तक नहीं पकड़ना चाहिए. ऑल्सो फायरवर्क शुड नेवर बी लिट इनसाइड अ हाउस. तो फायरवर्क जो पटाखे होते हैं वो घर के अंदर भी नहीं जलाने होते हैं. नेवर बेंड ओवर फायरवर्क व्हेन यू आर लाइटिंग इट एंड नेवर यूज़ फायरवर्क्स टू फ्राइटन पीपल. और जब आप पटाखे जला रहे हो तो बैंड नहीं होना चाहिए और किसी को डराने के लिए भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए. If in spite of being careful you do get a burn, go to a doctor instead of applying oil or ointment. अगर इतनी सेफ्टी के बाद भी अगर आपको पटाखे जलाते वक्त चोट लग जाती है या जल जाते हो तो कोई भी क्रीम लगाने से या कोई ऑयल, तेल लगाने से बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ. With care and consideration, we can make our favorite festival a much safer one. और केयर से और संभाल देखभाल के साथ हम हमारा जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है वो ज़्यादा सेफ बना सकते हैं. तो दिस वॉज योर 4th unit, 4th chapter, which was this was your 6th chapter, playing with fire.